नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर टैट अगर। जब मैं आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले 20% लाभ पर बेचता, मान लिया उसने कितना खरीदा था 100 का, बेचता कितने पे 120। यदि वैसे 20% कम में खरीदता, यानी कितने में कम में खरीदता 80 में, तथा कम में खरीदता तथा 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। देखिए 80 का 25% 100, बेचता कितने में 100 में। तो देखिए CP का अंतर और SP का अंतर कितने रुपए है 5 रुपये, लेकिन यहाँ कितने का अंतर है 20%। तो 20% बराबर 5 रुपये के, तो 100% बराबर 25 रुपये के। और 100 क्या है आपका CP क्रय मूल्य है, और पूछा क्या था उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 25 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 4,67,958 रुपये में बेचा। इससे एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हानि होती है, और हानि कितनी होती है, वो होती है m²/100। जितना लाभ उतनी ही हानि हो। तो ये फॉर्मूला लगाओ, m का वैल्यू कितना होता है, परसेंटेज का निशान लगाओ, कमी हो जाएगी। तो 10 का स्क्वायर/100% की कमी, यानी कि सीधा सीधा ये कितना हो गया 100 से 100 कैंसिल, 1% की कमी। तो पूरे लेन देन में उसे 1% की क्या हुई, हानि हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। देखिए 3 क्रमगत बट्टों 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, ध्यान रखना। तो माना जो इसका अंकित मूल्य है कितना है 100, तो 100 का 30% बट्टा यानी कि 70 बच जाएगा। जब 20% देंगे तो 80, और जब 10% देंगे तो 90। तो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से ये 2 जीरो और 1 जीरो से, तो ये हो जाएगा भैया 9 8 72 गुना 7, 7 गुना 72 अपोन में कितना 10। तो 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50, यानी कि 50.4 इतना उसका मूल्य हो गया बट्टा देने के बाद। तो समतुल्य बट्टा क्या होगा, 100 में से इस मूल्य को घटा दीजिए 50.4 को, तो ये कितना बच गया 49.6%। ये क्या होगा, इसका बट्टा कितना मिला 49.6% की छूट दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कमीज का मूल्य 450 रुपये है। 2 क्रमगत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य कितना हो जाता है 324 रुपये। यदि दूसरा बट्टा कितना है 10%, तो पहला बट्टा कितना है। देखिए इन क्वेश्चनों को करने के लिए एक बात बताइए, पहले एक बट्टा निकाल लो। 450 का 10% कितना होगा भाई 10%, तो 2 जीरो से 2 45 रुपये। तो यानी कि कितना बच गया 405 रुपये एक बट्टा देने के बाद। लेकिन उसने कितने में 2 क्रमगत बट्टे देने को बेच, उसका मूल्य कितना था 324 रुपये। तो इसमें से 324 रुपये आप क्या कर दो, कम कर दो। तो ये कितना बच जाएगा 81 रुपये। तो अब देख लीजिए जो 81 है वो 405 का कितने प्रतिशत है, आपका दूसरा बट्टा निकल जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ 5 से, 5 8 40 और 5 कम 5 दूनी 10 20, 81 से 81 यानी कि 20%। तो उसका दूसरा बट्टा कितना होगा 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए। एक दुकानदार जो है अपने अंकित मूल्य पर कितनी छूट देता है 10%। तो पहले इसका अंकित मूल्य मैंने मान लिया कितना x रुपये, और 10% की छूट यानी कि 90 में। अच्छा एक बात, मान लिया मैंने इसका CP मान लिया कितना 100 रुपये। अगर छूट देने के बाद कितने में बिकता है SP 108 रुपये, और यहाँ पर छूट देने के बाद भी 108,
तो 0 से 0 कैंसिल और 9 से इसको 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 120 और CP कितना है हमारा 100। तो ये कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ये देखिए कितना अंतर है 20 का, तो कितने अधिक है 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद इसका मूल्य 1080 रुपये हो जाता है। यदि कोई बट्टा न दिया जाए तो विक्रेता को 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले एक बात देखिए, एक घड़ी का जो अंकित मूल्य है उस पर 10% का बट्टा दे दो आप। मान लिया अंकित मूल्य मैंने कितना है x रुपया, तो x का 10% बट्टा देने पर कितना बच गया 90। तो ये किसके बराबर है 1080। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 से इसको कितना 12 और ये हो जाएगा x बराबर 1200 रुपये। कितना हो गया 1200। अंकित मूल्य कितना हो गया 1200 मूल्य। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य ये दोनों समान होते हैं, तो विक्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा 1200। वो कह रहा है कि अगर कोई भी बट्टा न दिया जाए तो विक्रेता को कितना 20% लाभ होता है। मान लिया हमने क्रय मूल्य कितना था CP 100%, तो 120% अगर लाभ मिल रहा है और बेच रहा है कितने में 1200 में, तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा भाई 1000 के। कितने के बराबर हो जाएगा 1000 रुपये के। तो क्रय मूल्य इसका यानी कि CP भी कितना हो जाएगा 1000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखिए, कह रहा है एक घड़ी को 60 रुपये में बेचने से कितने की 15% की हानि होती है, यानी कि 85%। अगर CP 100 रहा होगा तो हानि 15% की होनी 85 बराबर 60 के। तो 1 बराबर कितने के 60/85 के। और लाभ कितना कमाना है 2% की इस पर CP पर। CP रहा होगा 100, तो लाभ हो जाएगा कितना 102। तो ये कितना हो जाएगा 17 पंजे 85, 17 छिक्की 102 और 5 से इसको काट दिया 12, तो 12 छिक्का 72। यानी कि CP कितना आ गया उसका, उस लाभ कौन है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा 72 रुपये। क्या होगा भैया 72 रुपये तो हो गया इसका CP। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 72 रुपये। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे भाई, सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। 10% लाभ पर बेची गई, तो यानी कि 10% 110, यानी कि बेची गई कितने पर 11/10 पर। अगर कह रहा है 240 रुपये कम में बेची जाती है विरुद्ध 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब 1/10 यानी कि 10 में से 9, 9/10 की क्या होती है अगर हानि होती। तो इन दोनों का अंतर कितना है 2, तो 2 बराबर किसके 240 के। तो 1 बराबर 120 के। और मेरा जो क्रय मूल्य है वो कितना है 10, तो मुझे निकालना है क्या क्रय मूल्य, तो 10 बराबर कितने के हो जाएगा 1200 रुपये। बहुत ही आसान सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए CP बराबर 4 वस्तु, बहुत ही आसान ट्रिक है इसकी, और SP 3 वस्तु, यानी कि जितना पैसा 4 वस्तु खरीदा उतने उसमें कितनी बेच दी 3 वस्तु, तो कितनी वस्तु बच गई, जो लाभ हुआ वो 1 वस्तु का हुआ। तो लाभ परसेंटेज की अगर बात करूं, लाभ परसेंटेज बराबर, ये हमेशा विक्रय मूल्य पर होता है जब वस्तु की बात होती है, भाव की बात होती है। तो 1 किस पर 3 पर परसेंटेज निकालनी है, तो 100% से मल्टीप्लाई, तो 33 सही 1/3% का लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आज का लास्ट सवाल। एक व्यापारी अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है तथा 20% लाभ कमाता है। यदि इस वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है
800 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मान लिया CP कितना है 100 रुपये। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। 800 का 10% छूट यानी कि दे रहा है तो कितना हो जाएगा भाई, 10 से 80। अगर मैं 800 में से 80 घटा दूँ कितना बचाएगा 720 रुपये। ये 720 रुपये किसका काम करेगा, SP का। उसने कहा है 20% लाभ कमाता है, किस पर, CP पर कमाता है। तो 120% बराबर किसके हो जाएगा 720 के। तो 1% बराबर किसके हो जाएगा भाई 6 के। और 100% यानी कि CP किसके बराबर हो जाएगा 600 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा 600 रुपये। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।